अध्याय 3 मात्राएं, शब्द तथा वाक्य। किसी भी भाषा को समझने के लिए जरूरी होता है कि सबसे पहले हम उस भाषा के नियमों को समझें। हिंदी भाषा में शब्द बनाने के लिए मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। उचित मात्रा के बिना वाक्य या शब्द नहीं बन सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यंजन के साथ स्वर का उच्चारण होता है। अ अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इसे उदासीन स्वर माना गया है। जब स्वर व्यंजन के साथ मिलते हैं तो स्वर का रूप बदल जाता है और इसी बदले रूप को मात्रा कहते हैं। मात्रा ज्ञान, क्रम, स्वर, मात्रा। उदाहरण 1 अ, कोई मात्रा नहीं, कोई मात्रा नहीं। 2 आ की मात्रा, क जोड़ आ की मात्रा इक्वल्स का। 3 ई की मात्रा, क जोड़ ई की मात्रा इक्वल्स की। 4 ई की मात्रा, क जोड़ ई की मात्रा इक्वल्स की। 5 ऊ की मात्रा, क जोड़ ऊ की मात्रा इक्वल्स कु। 6 ऊ की मात्रा, क जोड़ ऊ की मात्रा इक्वल्स कु। 7 री की मात्रा, क जोड़ री की मात्रा इक्वल्स क्री। 8 ए की मात्रा, क जोड़ ए की मात्रा इक्वल्स के। 9 ए की मात्रा, क जोड़ ए की मात्रा इक्वल्स कै। 10 ओ की मात्रा, क जोड़ ओ की मात्रा इक्वल्स को। 11 ओ की मात्रा, क जोड़ ओ की मात्रा इक्वल्स को। मात्राओं का प्रयोग व्यंजन के चारों ओर होता है, जैसे वर्ण के ऊपर और साथ में, ए और अह के रूप में, कंगन, अंक, नमः, दुख व्यंजन के बाद आ, कान, ई, खीर, ओ, कोयल, ओ, हथौड़ी व्यंजन के ऊपर ए, मेला, ए, पैसा व्यंजन से पहले, ई, सितार व्यंजन के नीचे, ऊ, कुर्ता, ऊ, चूहा, री, कृषि र के साथ, ऊ और ऊ की मात्रा र के बीच में लगती है, जैसे रुपए, रूमाल। चित्रों के नीचे दी गई मात्राओं को ध्यान से देखिए और समझिए। आम, किताब, कोयल, कौवा। ऊपर दिए गए शब्दों में जो रंगीन चिन्ह दर्शाए गए हैं वे सभी मात्राएं हैं। अगर इन व्यंजनों से मात्राओं को हटा दिया जाए तो शब्दों का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे अगर क के साथ स्वर जोड़कर देखें तो यह का पढ़ा जाता है, लेकिन इसी स्वर के स्थान पर अगर मात्रा का प्रयोग किया जाए तो यह का बन जाता है। शब्द, वर्णों के सार्थक समूह का मेल शब्द कहलाता है। शब्द बनाने के लिए वर्णों का उचित मेल होना आवश्यक है, क्योंकि इसी से किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे म जोड़ छ जोड़ ली इक्वल्स मछली, की जोड़ ता जोड़ ब इक्वल्स किताब। मछली एक जीव है और किताब एक व्यक्ति का नाम है। ये दोनों शब्द उनके अपने अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे व जोड़ का जोड़ न, स जोड़ क जोड़ री, ला जोड़ गु जोड़ ब। वाक्य, शब्दों का वो सार्थक मेल जिससे उनका अर्थ स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वर्णों की तरह ही शब्दों का भी उचित मेल होना आवश्यक है ताकि वाक्य का सही अर्थ निकले। जैसे बच्चे खेल मैदान है में रहे। शब्दों के इस समूह से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन जब हम इन्हीं शब्दों को सही क्रम में लगाकर एक साथ लिखेंगे तो वो सार्थक वाक्य बन जाएगा। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। स्मरण योग्य बातें, स्वर तथा व्यंजनों के मेल से मात्राएं बनती हैं। वर्णों के सार्थक समूह का मेल शब्द कहलाता है। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं।